नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कल हुए दो महत्वपूर्ण कोर्ट केस रुपेंद्र कुमार देवांगन और अश्वनी रात्रे कोर्ट केस की सुनवाई के परिणाम की। साथियों, इन दोनों कोर्ट केस की अपडेट मुझे कल रात को ही पता चल गई थी, लेकिन मैं आपको आज 18 नवंबर की सुबह में बता रहा हूँ। वो इसीलिए दोस्तों कि सटीक जानकारी पाने के लिए कभी कभी कुछ ज़्यादा ही समय तक इंतज़ार करना पड़ जाता है। खैर दोस्तों, कल हुए दोनों कोर्ट केस के अगर परिणाम की बात की जाए तो अच्छी बुरी दोनों खबर मिल रही है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग उसे किस नज़रिए से देखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं रुपेंद्र कुमार देवांगन कोर्ट केस की। तो कल कोर्ट ने इस केस को चौथे नंबर पर सुनवाई के लिए रखा था। आप इस केस लिस्ट में भी देख सकते हैं, रुपेंद्र कुमार देवांगन केस की सुनवाई चौथे नंबर पर था। और इसके केस स्टेटस की बात करें तो कल कोर्ट ने इसका नेक्स्ट हेयरिंग डेट नहीं दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट हेयरिंग डेट में स्पष्ट लिखा है कि नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही रुपेंद्र देवांगन केस की नेक्स्ट हेयरिंग डेट को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम इस केस की कल हुए सुनवाई की प्रोग्रेस की बात करें तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक रुपेंद्र देवांगन केस में कल जस्टिस संजय अग्रवाल जी के द्वारा इस केस से जुड़ी फाइल को ऊपर पहुंचा दिया गया है। कल इस केस में ज़बरदस्त बहस हुई है। हालांकि इस केस की कल कोई अंतिम परिणाम तो नहीं निकल पाया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले सुनवाई में बहुत जल्द इसकी फाइनल हेयरिंग होकर फाइनल जजमेंट आने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, इस केस से जुड़े एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है कि रुपेंद्र कुमार देवांगन केस की कल हुए सुनवाई की ऑर्डर शीट सामने आ गई है। इसमें आप ऊपर में देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ऑर्डर शीट, नीचे इसका WPS नंबर 6114 ऑफ 2021, इसके नीचे रुपेंद्र कुमार देवांगन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इसके बगल में कल का दिनांक 17/11/2021। और यहाँ पर कोर्ट ने अपने कल के ऑर्डर में कहा है कि श्रीमती याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील नौसीना अफरीन अली, श्री जितेंद्र कुमार पाली उप राज्य प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के लिए, AG श्री अनिमेश तिवारी प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता, पार्टियों की प्रार्थना के अनुसार इस मामले को 2021 के WPS नंबर 4472 के साथ पोस्ट करें। दोस्तों, कल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट यहां पर कह दिया है कि रुपेंद्र देवांगन केस को एक और केस जिसका WPS नंबर 4472 यानी कि अश्वनी रात्रे केस के साथ पोस्ट करने की बात कही है। मतलब अब रुपेंद्र कुमार देवांगन केस और अश्वनी रात्रे केस की सुनवाई एक ही दिन होगी, अलग अलग दिन नहीं होगी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है, इससे समय की बचत होगी और दोस्तों दोनों केस एक साथ निपट जाएगा। यहाँ पर इस केस के जज संजय अग्रवाल जी हैं। अब दोस्तों, कल के दूसरे महत्वपूर्ण केस अश्वनी कुमार रात्रे कोर्ट केस की बात करते हैं, जिसको कोर्ट ने कल 35 नंबर पर सुनवाई के लिए रखा था। आप यहाँ पर केस लिस्ट में भी देख सकते हैं अश्वनी कुमार रात्रे, और कल इसे 35 नंबर पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए रखा था। दोस्तों, मैं सबसे पहले इस केस स्टेटस की बात करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं अश्वनी कुमार रात्रे, और इसकी नेक्स्ट हेयरिंग डेट की बात करें तो रात्रे केस की भी कल कोर्ट से नेक्स्ट हेयरिंग डेट नहीं मिल पाई है। बहुत जल्द दोनों केस की नेक्स्ट हेयरिंग डेट को अपडेट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, जानकारी के मुताबिक रात्रे केस में कल सेकेंड हाफ लंच के बाद इस केस पर बहस हुई है। और अच्छी बात यह है कि रात्रे केस की भी कल की सुनवाई का ऑर्डर शीट भी सामने आ गया है। आप इस ऑर्डर शीट के
सबसे ऊपर में देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ऑर्डर सीट, नीचे में WPS नंबर 4472 ऑफ 2021, उसके नीचे अश्वनी कुमार रात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, और यहाँ पर कल की तारीख 17/11/2021। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने अपने ऑर्डर सीट में जो महत्वपूर्ण बात कही है वो यहीं पर है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री ईशान वर्मा, श्री अमृतो दास अपर राज्य के लिए AG मतलब महाधिवक्ता मामले को संबंधित बेंच के समक्ष विचार के लिए रखा जाए। आवेदन IA के रूप में चिन्हित क्रमांक 8/2021 आदेश दिनांक 9/9/2021 के संशोधन की मांग। मतलब दोस्तों रात्रे केस में कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर दोनों पक्षों को कुछ बिंदुओं पर संशोधन करने की बात कही है। अब दोस्तों अंत में कल हुए दोनों कोर्ट केस की सार अगर मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि कल हुए दोनों केस की सुनवाई में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। नेगेटिव ये हुआ कि कल भी दोनों केस की फाइनल हेयरिंग नहीं हो पाई और इसे अगले तारीख तक टाल दिया गया है। यहाँ तक कि अभी दोनों केस की नेक्स्ट हेयरिंग डेट तक का अपडेट नहीं किया गया है। मतलब इन दोनों केस की अगली सुनवाई कब होगी इसका भी अभी पता नहीं है। अब दोस्तों कल के सुनवाई की पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं तो दोस्तों कल हुए दोनों कोर्ट केस की पहली पॉजिटिव बात यह है कि कल दोनों ही केस में ज़बरदस्त बहस हुई है और एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। और दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि आने वाले समय में दोनों केस की एक ही दिन सुनवाई होगी, इससे समय की बचत होगी। और दोस्तों तीसरी पॉजिटिव बात यह है कि जानकारी के मुताबिक इन दोनों केस की बहुत ही जल्द फाइनल हेयरिंग होने की बात कही जा रही है। दोस्तों कल हुए दोनों कोर्ट केस अश्वनी रात्रे केस और रुपेंद्र कुमार देवांगन कोर्ट केस की सभी तथ्यों को आपके सामने रख दिया हूं। आशा करता हूं कि आप दोनों कोर्ट केस की अपडेट को अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों आप लोग कल के सुनवाई को किस नज़र से देखते हैं अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट को बारीकी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।